आदाब नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद। मेरे YouTube चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं आज InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 61 के साथ हाजिर हुआ हूँ। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था और उसमें दो टॉपिक्स मैंने कवर करी थी जो थी हाइफेनेशन और जस्टिफिकेशन। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि टैबुलेशन की सेटिंग किस तरह से करते हैं InDesign में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलें शुरू करते हैं। InDesign में मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि टैब सेटिंग करूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस जगह आके टैब सेटिंग करता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इसे टैब की सेटिंग करते हैं, बल्कि मैं इसे यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ अलग से आपको दिखाऊंगा। आप फर्स्ट करेंगे, ये फहरिस्त है और ये सारे पेज नंबर्स हैं और इसे आपको सेट करना है। इसमें टैबुलेशन देके इसे हम सेट करेंगे। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और सबसे पहला काम जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ जब टैब देता हूँ तो कि अपना जो स्केल है रूलर उसे यहाँ लाके लॉक कर देता हूँ, ताकि ये जो लेफ़्ट मार्जिन है, अगर मैं इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ तो लेफ़्ट मार्जिन है तो वहाँ मेरा ये ज़ीरो वहाँ से शुरू होना चाहिए, और अगर मैं उर्दू में काम करता हूँ तो मैं उसे यहाँ कर लेता हूँ, मेरा राइट से ज़ीरो मार्जिन शुरू होना चाहिए। तो अभी मैं इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ तो मैं उसे यहाँ कर देता हूँ। और टैबुलेशन एक्सेस करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले टाइप में और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टैब्स। उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+T। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये यहाँ पे आके स्नैप हो गया, क्योंकि यहाँ ऊपर जगह थी। मैं इसे हटाता हूँ, इसे बंद करता हूँ और दोबारा जाता हूँ टैब्स में, तो आप देखेंगे कि टैब्स यहाँ पे खुला है। मैं इसे ज़रा सा नीचे करूँगा, स्क्रॉल करूँगा नीचे ऐसे, और ये मैग्नेट आप देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ठीक इसके ऊपर आके स्नैप कर जाएगा। तो ये ज़ीरो पोजीशन जो मैंने करी थी उसकी वजह थी ये कि ये टैब भी यहाँ आके स्नैप कर गया। अब मुझे यहाँ से इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिल सकती है कि मुझे कहाँ पे टैब सेट करना है। तो जब हम नंबर्स में टैब देते हैं तो जनरली ये वाला राइट जस्टिफाइड टैब हम यूज़ करते हैं, और कोई टेक्स्ट मैटर अगर है तो उसमें हम जनरली लेफ़्ट जस्टिफाइड टैब यूज़ करते हैं। ये कोई रूल नहीं है, बट हाँ वो अच्छा लगता है देखने में। मैं आपको दोनों तरह से दिखा देता हूँ, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वैसे तो वहीं इस्तेमाल होता है वो, बट कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे नंबर्स के लिए आपको राइट ही इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे एक टैब सेट करता हूँ 60 पे, और ये अभी आई गेस डेसिमल टैब सेट हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको पहले 60 कर देता हूँ ताकि एग्जैक्ट लोकेशन पे 60 पे ये आके सेट हो गया। अब मैं इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ इस पे लेफ़्ट जस्टिफाइड पे। अब मैं यहाँ से मारूंगा टैब, ये टैब मारा मैंने, फिर यहाँ से एक टैब मारा मैंने। तो अब आप देखेंगे कि फहरिस्त में अगर नंबर इस तरह से आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि नंबर्स में जनरली राइट टैब का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इस पे मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है ये, मैं यहाँ पे आके इसे राइट जस्टिफाइड करूँगा तो अब आप देखेंगे कि ये राइट से इसकी जस्टिफिकेशन हो गई है। अब मैं इस आइटम्स को टैब देता हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे टैब देता हूँ पहले 20 mm। अब आप देखेंगे ये नंबर सारे यहाँ पे आ गए। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे अभी एक ही बार टैब मारा है। अब मुझे यहाँ पे जब तक मैं टैब नहीं डालूँगा यहाँ पे तब तक वो टैबुलेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे टैब मारूँगा तो आप देखेंगे
कि इस रेंज से ये वाला आइटम 1 आ गया है। मैं इसी तरह से टैब मारूंगा हर जगह। तो अब आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे राइट जस्टिफिकेशन दिया है इस आइटम्स के लिए, तो यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला, सॉरी, इसे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करना है। तो अब आप देखेंगे कि ये पूरा एक रेंज में आ गया है। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाया था, मुझे यहाँ पे टैब की ज़रूरत नहीं थी। मैं ये हटा देता हूँ और मैं इसे भी हटा देता हूँ। इसे सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से हटा दिया। तो अब मेरा नंबर जो है सब यहाँ से रेंज हो गया। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे लीडर्स आ जाएं, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और ये लीडर्स में जाके मैं अपना कैरेक्टर जो है टाइप कर दूंगा जो भी मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे फुल स्टॉप देता हूँ अभी और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे, सॉरी, मैंने टैब सेलेक्ट करना है पहले, मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके फुल स्टॉप दिया मैंने। अब एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि ये लीडर्स यहाँ से यहाँ तक सारे आ गए हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये लीडर्स जो है बहुत हैवी हो रहे हैं इस आइटम के लिए। तो आप चाह रहे हैं कि इसे ज़रा सा छोटा करें, तो आपने लीडर्स को सेलेक्ट किया और आप यहाँ से इसे छोटा भी कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत। आप देखेंगे कि लीडर्स छोटे हो गए हैं। ये आपको सेलेक्ट करके सब करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसके लिए एक स्टाइल बना दें, यहाँ पे आप 9 पॉइंट्स दे दें। इसी तरह से सब में आप इसे छोटा कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, लीडर्स तो छोटा हो गया, ठीक है, मगर ये डॉट्स जो हैं इसमें बहुत सारे हैं, तो आप चाह रहे हैं डॉट्स कम करना। तो आपने इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ ट्रैकिंग वैल्यूज़ में जाना है और ट्रैकिंग वैल्यूज़ को आप यहाँ से इंक्रीज़ कर देंगे। तो जैसे आप ट्रैकिंग वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि लीडर्स में नंबर ऑफ़ डॉट्स जो हैं कम हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आपने इस साइज़ पे लेके, मैं इसको ज़रा सा यहाँ तक कर देता हूँ, मुझे एक चीज़ समझाना है आपको। इसे मैं अभी सेम साइज़ कर देता हूँ 12 पॉइंट्स। ये आपने ये टैबुलेशन की सेटिंग करके अपने क्लाइंट को दी और क्लाइंट को सब कुछ पसंद भी आ गया, मगर क्लाइंट कहता है कि नहीं, मुझे इसका साइज़ जो है ज़रा सा और नैरो करना है। मतलब ये अभी है 68.25 है, उसे 67 में चाहिए। तो अब आपको करना ये होगा कि इसे 67 करना है। तो आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 67। मैं पहले इसे यहाँ रेफरेंस पॉइंट को यहाँ कर देता हूँ लॉक, ताकि मैं जो भी करूँगा तो यहाँ से छोटा होगा वो। तो यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा 67, नहीं और छोटा करता हूँ। ओह सॉरी, 60 करूँगा मैं। आपका क्लाइंट कहता है कि इसे 60 करना है। तो अब आप देखेंगे कि टैब की सेटिंग जितनी भी है सब गड़बड़ हो गई है, सब ख़राब हो गई है। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो इसका एक रास्ता यही है कि आप टैब की सेटिंग सारी दोबारा करें। यहाँ से जो जो आपने टाइप किया है, इससे पहले तो आप इसके हटाएं और इसे डिलीट करें। एक एक करके आपने डिलीट किया, या तो फिर आपने इसे ऐसे ही रहने दिया और आपने सेलेक्ट किया यहाँ से और इस टैब को ड्रैग करके आप यहाँ ले आए। तो इस तरह ये दो तरीका है जिससे आप इसको छोटा कर सकते हैं और इसे आप यहाँ ला सकते हैं ताकि एकदम पेज के इस मार्जिन के रेंज में आ जाए। तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ जिससे आप इस तरह का काम कर सकते हैं, खास करके फहरिस्त के लिए। तो मैं सबसे पहले तो ये टैब हटा देता हूँ, सब में से ये सारा टैब हटा देता हूँ और जो टैब्स मैंने यहाँ पे दिए थे उसे भी डिलीट करता हूँ मैं। ये अब टैब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ कोई भी कैरेक्टर नहीं है इन दोनों के दरमियान। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई टैब नहीं दिया हुआ है। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इसमें जाऊँगा, सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पे आऊँगा मैं टाइप में
और इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स में जाऊंगा और अदर्स में जाऊंगा और राइट इंडेंट टैब दूंगा। यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, शिफ्ट टैब यहाँ मारूंगा मैं, शिफ्ट टैब। अगर आपको यहाँ से देना है तो आप यहाँ पे अपना कर्सर रखें, फिर जाएं टाइप में और स्पेशल कैरेक्टर्स में जाएं, अदर्स में जाएं और राइट इंडेंट टैब मारें तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। शिफ्ट टैब। असल में InDesign में इतने सारे ऑप्शन हैं, कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ से क्या करना। तो ये आप देखेंगे कि बिल्कुल राइट अलाइनमेंट में ये सारे नंबर्स आए, पेज नंबर्स। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप इसे यहाँ छोटा भी करेंगे तो ये अलाइनमेंट आपकी नहीं जाएगी, इसे आप इसी तरह से रख सकते हैं। हाँ, मगर इसमें आप क्लाइंट आपका कहता है कि नहीं उसे लीडर्स भी चाहिए, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ से आप इन 4 टैब में से कोई सा भी एक टैब लेके यहाँ नीचे यहाँ डाल दें, और यहाँ डाल दें या कहीं भी डाल दें। और यहाँ पे चूँकि लीडर ऑन था इसीलिए, अगर ये लीडर नहीं होता इस पर तो ये ऐसा ही रहता। इस पर कोई भी टैब यहाँ डाल के उसका लीडर ऑन कर दें, यहाँ डॉट डाल के। ये आपने डॉट डाला है तो ये सारे डॉट आए हैं। मैं कोई दूसरा कैरेक्टर भी डाल के दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे स्लैश डाल देता हूँ। मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे सब स्लैश जो है आ जाएगा यहाँ पे। तो लीडर्स में जनरली डॉट ही यूज़ होता है, तो इसलिए डॉट डाल के आप एंटर कर दें। ये पोजीशन यहाँ डालना कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी डाल सकते हैं। और ये सिर्फ लीडर के लिए है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टैब नहीं मारा है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट टैब मारा है, इसीलिए इसको इग्नोर करेगा मेरा वो शिफ्ट टैब। बट हाँ, लीडर का वैल्यू इसमें से ले लेगा। तो ये इसमें आसानी है, आप इसे जितना भी बड़ा करें आपका पेज के जो मार्जिन जो पहले ख़राब हो रही थी, ये टैबुलेशन जो है नेक्स्ट लाइन में जा रहे थे, वो नहीं जाएंगे। मैं आपको एक डेसिमल टैब के भी सैम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने बना रखा है और इसे यहाँ लेकर आता हूँ, मैग्नेट करता हूँ मैं। और ये नीचे वाला ही एक्सेस कर रहा है ये। हाँ, इसे सेलेक्ट करके आपको मैग्नेट पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें डॉट्स हैं, रुपीज़ हैं और ये डेसिमल पॉइंट्स हैं। तो इसे आपको टैबुलेशन में करना है तो आपने इसे करना है सेलेक्ट, और इसमें से सबसे पहले मैं ये सारे वैल्यूज़ जो पहले के थे वो हटा देता हूँ। मैं यहाँ से आके रीसेट क्लियर ऑल भी कर सकता हूँ। ये रहा ऑप्शन यहाँ पे, रीसेट इंडेंट्स एंड क्लियर ऑल, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं मौजूद आपके लिए। तो अब मैं चाह रहा हूँ मेरा रुपीज़ एंड पैसा यहाँ से शुरू हो, तो मैं यहाँ से ये वाला लूँगा डेसिमल टैब। और ये देखें आप, अलाइन टू डेसिमल और अदर स्पेसिफाइड कैरेक्टर टैब। तो मैं यहाँ पे 35 में इसे सेट कर दिया मैंने। अब इसमें एक दुश्वारी आएगी, वो ये कि यहाँ पे 2 जगह डेसिमल है, एक यहाँ एक यहाँ, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसमें पहले मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। ये मारा आपने एक टैब, तो ये यहाँ पे देखेंगे आप कि ये डेसिमल, सॉरी मैंने गलत डाला है, ये वाला नहीं, ये वाला आना है डेसिमल वाला, ये वाला है। चल में इतना छोटा है ये दिखता नहीं ठीक से। ये डेसिमल टैब मैंने यहाँ पे दिया। अब मैं यहाँ पे टैब मारूंगा, यहाँ पे टैब मारूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो डेसिमल जहाँ पे जिस लोकेशन में आ रहा है वो ये है। तो ये जितना भी टैब स्टॉप्स हैं सारे यहीं पे होंगे। मैं इसे भी सेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ पहले तो ये वाला, और आपको दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से यहाँ अलाइन हो गया इस डेसिमल के साथ। बट ये सेटिंग गलत है, तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि रुपीज़ के लिए
आप यहाँ पे ये वाला वैल्यू दें, लेफ़्ट जस्टिफाइड टैब, और इसे ज़रा सा यहाँ कर दें, और उसके बाद एक डेसिमल टैब यहाँ पे दें। यहाँ पे टैब दिया आपने तो ये लेफ़्ट आया है, और इसे क्लिक करूँगा तो ये डेसिमल टैब आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके मारूँगा टैब, आप देखेंगे कि टैब काम नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि ये और ये बहुत नज़दीक है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। मैं या तो इसे लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ ले जाऊं, या इसे लेफ़्ट की तरफ ले जाऊं। मैं यहाँ से लीडर हटा देता हूं, तो आप देखेंगे कि इस तरह से सेटिंग आपकी हो गई है। और इसे आप और ज़रा सा नज़दीक ले आएँ तो आप देखेंगे कि ये अब प्रॉपर हुआ है जाके सेटिंग। अच्छा, अलाइन ऑन एक ऑप्शन है, वो जब ही ऑन होता है जब हम यहाँ पे डेसिमल टैब देते हैं। तो अब मैं अलाइन ऑन का एक आपको सैंपल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे ज़रा सा यहाँ करता हूँ, और अलाइन ऑन मैं यहाँ पे दूंगा 2 और यहाँ पे करूँगा एंटर। तो अब आप देखेंगे इस कैरेक्टर में, जो ये कैरेक्टर यहाँ पे है 2 जितना भी है सब अलाइन हो गया। इसी तरह से आप अगर 5 लिखेंगे यहाँ पे तो 5 में अलाइन हो जाएगा। ये देखें, ऊपर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। यहाँ कोई 5 था नहीं, इसलिए इसने इग्नोर कर दिया। तो ये मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, ये दे रखा है InDesign में। आगे कभी किसी को कोई ज़रूरत पड़े तो मैं इसे ऑफ करता हूँ। तो इस तरह से आप जो है अपनी टैब सेटिंग्स कर सकते हैं। एक और तरह का टैब है, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। और मैं जाऊँगा टाइप में और टैब्स को ऑन करूँगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेंटर अलाइनमेंट टैब है, सेंटर जस्टिफाइड। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये सारे टैब्स ऑलरेडी मौजूद हैं, उसे मैं क्लियर करूँगा। क्लियर ऑल कर दिया मैंने, और अब मैं इसे चाह रहा हूँ कि टीम गोल्ड, टीम ब्लू एंड टीम येलो ये तीनों सेंटर में आए और ये राइट जस्टिफाइड हो। तो मैं यहाँ पे एक टैब लेता हूँ और मैंने इसे कर दिया सेंटर जस्टिफाइड। पहला टैब मेरा सेंटर जस्टिफाइड है, और अब मैं एक दूसरा टैब दूंगा 1, 2 एंड 3 के लिए। ये अभी सेंटर अलाइनमेंट में आया है ये वाला, मुझे इसे करना है राइट जस्टिफाइड। तो वो टीम गोल्ड फर्स्ट आई है, टीम ब्लू सेकंड आई है, टीम येलो थर्ड आई है। ये टैब की सेटिंग मैंने कर दी है, और अब मैं इसे अमल में लेकर आता हूँ। मैंने यहाँ पे टीम गोल्ड पे पहले टैब मारा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आके ये वर्ड रुक गया, और 1 इसके साथ अभी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने टैब नहीं लगाया है। अभी मैंने यहाँ पे टैब लगा दिया अभी। अब आप देखेंगे कि टीम गोल्ड जो है इस टैब के बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब मैं इस टीम ब्लू में जाके टैब लगाऊंगा एक, और यहाँ 2 के बाद एक टैब लगा दूंगा। टीम येलो पे मारूंगा एक टैब, फिर यहाँ के फिर एक टैब लगा दूंगा। तो आप देखेंगे ये तीनों जो है बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और ये राइट जस्टिफाइड है। मैं एंटर करता हूँ, ABC लिखूँगा तो आप देखेंगे ये सेंटर में टाइप हो रहा है इसके, और यहाँ आऊँगा तो आप देखेंगे कि ये लेफ़्ट राइट जस्टिफाइड हो रहा है। वर्ड्स जो हैं सारे, फिगर्स जो हैं सारे इस तरफ जा रहे हैं। तो जनाब ये था टैब सेटिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की दूसरी टॉपिक के साथ।